हेलो एंड वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर के इस स्पेशल लाइव में, जहां हम दोनों आपके लिए बहुत सारी गॉसिप्स लेकर आते हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा और ये हमारे साथ हेमा, और एक बार फिर से हम हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, क्योंकि हम थोड़ा 90s की बात करेंगे जो अभी तक चली आ रही है। 90s की ऐसी अधूरी कहानी के बारे में ऐसा कहना चाहिए, क्यों हेमा? हाँ ठीक है, आप कह लो, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक दर्शक हमसे जुड़ते हैं। और पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हमने आज मुद्दा लिया है, तब तक हम थोड़ा सा आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं। जो आज हमने मुद्दा लिया है उसमें आप मतलब आपको ऐसा क्या एलिमेंट लगता है कि हाँ हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते थे? आपको ऐसे क्या लगा? मतलब अगर जैसे अभी मैं, क्योंकि आप लोगों को बाद में समझाऊंगी जैसे जैसे आप जोड़ोगे, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक चीज को बार बार कुरेदना, जो जख्म या घाव होते हैं उसे खुद तो आप हरे कर रहे हो और सामने वाले के लिए भी हरे कर रहे हो। बिल्कुल। मेरे लिए वो कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। बिल्कुल। तो इस वजह से मुझे लगा कि इस टॉपिक पर अब तो यार बात होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल। मतलब एक आधी बात समझ आता है लेकिन बैक टू बैक नहीं आता। सही बात है। तो कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम आपको बता दें, आपने हेडलाइन में भी देखा होगा कि हम रेखा जी की बात कर रहे हैं कि भाई रेखा जी जो है वो मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही है अपनी लाइफ में। अब उनको काफी ज्यादा टाइम हो चुका है इंडस्ट्री में। उनकी अधूरी कहानी के बारे में हम सब जानते हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पे बताएंगे, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं उनके बारे में सुना होगा। आप उनको हर दिन देखते आए हैं, हर दिन उनके साइड से ऐसा कुछ होता है जो कहीं ना कहीं उस अधूरी कहानी को बार बार हमें रिकॉल करने के लिए मजबूर कर देता है। एकदम हम मजबूर हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स शुरू से थोड़ा शुरू करते हैं भाई, कि जब हम बात कर रहे हैं रेखा जी की, पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि हम अचानक से आज उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने ऐसा क्या किया कि अचानक से रेखा जी वापस से अपनी लव स्टोरी को लेकर, अपनी अधूरी कहानी को लेकर लाइमलाइट में आ गई है। बेसिकली मुद्दा हमारा आज का ये है कि जैसे अगस्त्य नंदा, उनकी नई फिल्म आ रही है 21, नई फिल्म है उनकी, तो आ चुकी है 21, रिलीज हो चुकी है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। हाँ। उसके प्रीमियर में, उनके प्रीमियर पे तो वहां पर क्योंकि अगस्त्य की फोटो लगी होती है, तो रेखा जी, सो कॉल्ड रेखा जी, सॉरी अगर मैं उनका कोई फैन है और मैं ज्यादा बोल जाऊं, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा ग्रजेस लेके बैठी हूँ। तो अचानक से रेखा जी आती हैं और उनकी फोटो कैसे चूम लेती हैं, और इसके बाद सारा विवाद शुरू हो जाता है। एज यूजुअल रेखा जी का प्यार, मतलब हमने देखा है सबके लिए, लेकिन ये जो प्यार है वो हमें कहीं ना कहीं अब क्योंकि वो अमिताभ के पोते हैं, बिल्कुल यही तो मेन मुद्दा है। बेटी के बेटे हैं, अमिताभ के पोते हैं वो। और रेखा जी ऑन दी अदर हैंड, उनके पोस्टर को देखकर जब चुम्मा लेती हैं, एक बहुत प्यारा जेस्चर था वो। देखिए, मैं उसमें डिनाइल नहीं, बात नहीं कर रहे, हम किस पे बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके वो बोलते हैं बलाए लेना, जैसे हमारी दादी नानी मम्मी बलाए लेती हैं, तो वो उस तरीके का वो किस था। और जिस तरीके से उन्होंने वो बलाएं लेने के बाद उन्होंने जो पैपराजी को जो पोज दिया, मेन मुद्दा वहां बन जाता है कि भाई देखो, मेरा प्यार तो है भाई, सामने वाला का हो ना हो, सामने वाला रत्ती भर भाव ना दे रहा हो, लेकिन मैं तो पीछे पड़ी रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, आज मेरा ज्यादा होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं तो कब से भरी पड़ी हूँ बोलने को, मतलब कि नहीं यार। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आप भी रेखा जी और अमिताभ जी के रिश्ते को बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी पे जाती हूँ। 1976 में मूवी आई थी दो अनजाने, और इसी मूवी के सेट पे इन दोनों की मुलाकात हुई थी, जहां से इनकी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग हुई कि वो बॉन्डिंग अब कहीं ना कहीं हम जब अगर गलती से भी दोनों किसी अवार्ड फंक्शन में दिख जाए, तो उनकी आंखों में वो बॉन्डिंग दिख जाती है। और देखिए, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बाहर नहीं आती है, बाहर नहीं बोली जाती, लेकिन हम स्टेट मिरर हैं, हम बिल्कुल बोलेंगे। तो कुछ खबरें तो ऐसी भी है कि आज भी कभी ना कभी इन दोनों की मुलाकात हो ही जाती है, जो दर्शकों को नहीं पता चलती। खैर, ये सेकेंडरी चीज है। बाकी आगे फिर अब हम बात करेंगे सिलसिला की,
क्योंकि यहीं से आइकॉनिक most फिल्म ऑफ iconic। बॉलीवुड आई थिंक। भाई एकदम सही बात बोली हेमा ने। हाँ। सिलसिला, और सिलसिला से ही सारे सिलसिले जो हैं वो शुरू हुए हैं। आप देखिएगा इस मूवी में, सिलसिला मूवी में जया बच्चन भी है, अमिताभ बच्चन भी है और रेखा जी भी है। और आपने अगर वो गाना सुना होगा रंग बरसे, रंग बरसे अगर आपने गाना सुना होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल लाइफ और जो मूवी में दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिमिलर है। पर रंग बरसे मूवी का गाना नहीं है बाय द वे। आप पहले वाला। हाँ, बट First क्योंकि वाला। हम इस मूवी की बात कर रहे थे तो आप अचानक से ले आई, मैं इसलिए बोल जी रही थी। नहीं, मैं पहले हाँ, वाली हाँ। जो समझ जिसमें गई। रेखा जी, जया जी और समझ गई ये मैं। तीनों हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। और अच्छा, ये सिलसिला का गाना नहीं ये है, रंग बरसे सिलसिला का गाना नहीं है। पता नहीं, मुझे ऐसे जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला का ही गाना है। और क्योंकि उसी मूवी में एक ऐसा सीन मैंने देखा है जहां पर एक्चुअली इसी गाने में है, गाने में तो है, देखिए मैं मूवी का नहीं बोलूंगी लेकिन गाने में जरूर है कि अमिताभ जी और रेखा जी डांस कर रहे हैं और दूर से जया जी जो है वो किलसती हुई नजर आ रही है। अच्छा। आपने पता नहीं वो सीन देखा है या नहीं देखा है, लेकिन ये जो गाना है पूरा इसी पे बेस्ड है। ओके। यही पूरा है वो गाना। सो खैर हम आगे बढ़ते हैं। और भाई देखिए, अब रेखा जी ऐसे तो कभी ऑफिशियली सामने नहीं आई, अमिताभ जी ने कभी कबूल नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज है, रेखा जी हर एक मूवमेंट पे क्या बोलते हैं उसको, वो जाहिर कर देती हैं। कितनी प्रेम में है अमिताभ बहुत बच्चन में, ज्यादा। मतलब ही रांझा और जितने बड़े जो लवर्स रह जो चुके हैं अधूरी ना, प्रेम कहानियां जो आप बड़े बड़े नाम सुनते होंगे उनमें कहीं ना कहीं रेखा जी अपना नाम भी लिखवा के मानेंगी, लिखवा के बता मानेंगी रही। वो उन्होंने सोच लिया है कि मैं तो भाई अपने आप को प्यार की दुनिया में अमर करने वाली हूँ कि देखिए एक तरफा प्यार मुझसे सीखिए कैसे करते हैं। और वो ये स्टेटमेंट बोल चुकी हैं बहुत बड़े शो इंडियन आइडल पे कि मुझसे सीखिए एक तरफा प्यार क्या होता है। बिल्कुल। आपसे खैर मुझे तो बिल्कुल नहीं प्लीज बोलिए। ऐसे हम अब आपसे वही डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे और भी कई, जैसे अभी अगस्त्या का फोटो उन्होंने बलाएं ली, किस किया, वैसे ही वो इतनी सारी हरकतें ऑलरेडी वो कर चुकी हैं। बैक अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें बैक टू बैक में, कि कहीं ना कहीं अगर कोई आगे मूव ऑन करना भी चाह रहा है तो वो ऐसा होता है कि वो वापस खींच लेती है। मतलब मुझे इससे लगता है कि आप अगर प्रैक्टिकली इस चीज को सोचोगे तो रेखा हैज नो फैमिली ना, जैसे बच्चा नहीं है, पति नहीं है, पर भाई जया जी के बच्चे हैं, पति हैं, पोते हैं, पोतियां हैं। आप ये करके उनको और हर पल ना आप उनको ये याद दिलाती हैं कि आपके पति और मेरा कुछ रह चुका है, मैं उन्हें हमेशा प्यार करूंगी। जो ग्राउंड लेवल पे जैसे मोरली जो बोलते हैं वो सही नहीं है। आप अपने मन में रखो, हम आपके प्यार पे उंगली नहीं उठा रहे कि आपने नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे कि आपने सही किया, प्यार करके गलत किया, मैरिड से किया, हम इस मुद्दे पे है ही नहीं। मेरा बस ये कहना है कि आप एक अच्छी खासी फैमिली को इससे बार बार जेस्चर से परेशान कर रही हैं। और मैं पर्सनली मानती हूँ जया जी जितनी चिड़ी हुई रहती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रेखा की वजह से। उनका जितना रिएक्शन है ना वो सिर्फ ना रेखा का गुस्सा है जो वो इस तरीके से निकालती है, क्योंकि वो अमिताभ को कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि वो डायरेक्टली बोलती नहीं है। अपने बच्चों पे कहा कितनी भड़ास निकालेगी, तो इंसान फिर क्या करता है, चौथे इंसान को ढूंढता है, बाहर ढूंढता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, बाहर लोगों पे निकालता है। लेकिन कहीं ना कहीं जया जी भी इस चीज में गलती है, ऐसा नहीं करना। आई नो आप जस्टिफाई नहीं कर रही है, आई टोटली गेट इट, बट वही चीज है क्योंकि अभी ऑलरेडी एक मुद्दा जया जी पे बन चुका है। तो खैर हम उस साइड नहीं जाएंगे, हम रहेंगे रेखा जी पे ही। तो रेखा देखिए हंसा तो वो देती हैं अपनी इन सब हरकतों से। या पर्सनली बताऊं, पता नहीं क्यों वो सुंदर है, उनकी साड़ियां बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से ना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मेरी आंखों में खटकती हैं वो, पता नहीं क्यों। मतलब मैं कभी भी, मेरे को कितना भी प्यार हो जाए, पर मैं अगर, क्योंकि वो भी तो मेरा प्यार है ना, नहीं बोलेंगे, वो भी तो मेरा प्यार है, तो उसे खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। और ये कैसी खुशी है कि मैं बार बार उसके जिंदगी में मतलब क्या काइंड ऑफ कह सकते हैं कि धनिया उगा रही हूँ, चरस बो रही हूँ, जैसे ऐसे बोलते हैं। तो मैं क्यों उनकी जिंदगी में बार बार वो चीजें लाऊं? या तो फिर आप में इतना होना चाहिए था कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, आप लड़ती, आखिर तक लड़ती। आप देखिए
बट एक बात मैं यहाँ पर थोड़ा काउंटर हाँ। करना चाहूंगी कि आखिर तक लड़ना तभी पॉसिबल होता है जब दूसरे का भी साथ हो। हाँ। तो कहीं ना कहीं उस चीज में वो अकेली पड़ी, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मैं अपने साइड से आपको क्लियर हाँ। कर रही हूँ, मैं यहाँ डिफेंड नहीं कर रही हूँ रेखा जी को, मैं भी बस नहीं। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि जब इंसान अकेला पड़ जाता है फुल लाइफ टाइम और वो सोच के बैठा होता है कि नहीं ये मेरा जीवन है, ये मेरा, तो कहीं ना कहीं कभी कभी वो चीजें ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो जानबूझ के करती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अकेलापन है वो उस तरीके से निकालती है। जैसे आपने कहा कि जया जी जो है वो अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन उस तरीके से निकालती है, मुझे ऐसा लगता है रेखा जी जो है वो अपना, क्योंकि वो प्यार ना किसी को कर सकती है, क्योंकि उनकी लाइफ में और कोई नहीं है, और क्या वो कोई नहीं है उनकी फैमिली में, हमने नहीं सुना। आप अगर देखेंगे कि वो ऐश्वर्या से जब मिलती हैं, आपको याद होगा वो भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, किसी अवार्ड फंक्शन का था, और वहां पर जब वो ऐश्वर्या से मिली तो उन्होंने खूब प्यार उठाया उनपे। एक बार वो जया जी के पैर छू ली, पैर छू गई थी। खैर मुझे वो गलत लगा, वो आपको नहीं करना चाहिए था, वो ज्यादा पे हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। खैर ऐसी कोई इंसिडेंस आपको याद है पुराना, और कोई स्टेटमेंट? हाँ, जैसे अभी रिसेंटली किसी ने पता नहीं अमिताभ के लिए कुछ बोला था, तो रेखा जी ने ऐसा बोला इंटरव्यू पे कि उन्हें देख, ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो उन्हें देख के प्यार ना करे, तो दुनिया भर का प्यार ले लीजिए और उसमें मेरा जोड़ दीजिए, मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं इनकार क्यों करूँ। जी, कोई बुराई नहीं है, दिल खोल के प्यार का इजहार करना चाहिए। पर क्योंकि हम जिस समाज हमें रोकता है ना चीजों से, कि नहीं ये मत करो, ये सही है जी, समाज नहीं बनाई, और समाज मुझ जैसे, आप जैसे, रेखा जी जैसे लोगों से बनता है। बिल्कुल। तो मुझे पर्सनली बस ये लगता है कि एक दो बार चल जाता है, लेकिन कहते हैं ना गलती एक बार होती है, दो बार होती है, वो बार बार हो तो आप कॉन्शियसली वो चीज कर रहे हो। तो मुझे लगता है क्योंकि यार उनकी फैमिली है, माना आपकी फैमिली है, ये आपकी चॉइस है, आपने किसी से शादी नहीं किया। अगर आप रेखा का बैकग्राउंड देखेंगे तो उनकी 2 शादियां सक्सेसफुल नहीं रही है। तो ये आपकी अब चॉइस रह चुकी है अमिताभ के बाद कि आप शादी नहीं करनी है, आपको कोई पसंद नहीं आया, ठीक है। बट आप ये ब्लेम नहीं दे सकती क्योंकि मैं अकेली हूं तो मैं कुछ भी बोलूंगी। नहीं, बिल्कुल आई अग्री, बिल्कुल इनका पॉइंट वैलिड है और सही भी है कि ऑफ कोर्स आप अपना बचाने के लिए आप सामने वाले को, क्योंकि देखिए अमिताभ जी का अगर हम देखें तो वो एक स्थिर जीवन जी रहे हैं, वो एक मतलब सेटल लाइफ है उनकी, कि वाइफ है, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, केबीसी शूट करते हैं, बिजी रहते हैं, काम कर रहे हैं, काम में खुद को पूरा ढाल रखा है उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं रेखा जी के पास मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा है, तो वो ये सारी चीजें, नो डाउट वो जब अपेयर होती हैं तो उनका ग्रेस आज भी वो उमराव जान वाली फील देता है। वो मतलब लेजेंड वो है, बिल्कुल है, नो डाउट, वो ग्रेसफुल है, बिल्कुल है। लेकिन कुछ जैसे अब मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है, डब्बू रत्नानी जो फोटोग्राफर हैं, वो हर साल अपना एक कैलेंडर रिवील करते हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार्स की वो फोटो क्लिक करते हैं और उस कैलेंडर में होता है और वो पोर्ट्रेट करते हैं, पूरा एग्जीबिशन लगता है उसका। तो एक एग्जीबिशन मुझे याद है जब वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का उन्होंने ड्रेस पहना था और पीछे जस्ट वो पैप्स के सामने पोज कर रहे थे और पीछे उनके था अमिताभ जी का फोटो। और जैसे ही उन्होंने टर्न किया और अचानक से शी रिएक्टेड की ओ माय गॉड मैंने ऐसे क्या देख लिया, लाइक नॉट अ किस, लेकिन जो रिएक्शन था कि ओ माय गॉड ये क्या देख लिया, एंड जो पैप्स के सामने उन्होंने रिएक्ट किया दैट वाज काइंड ऑफ लाइक टॉक ऑफ द टाउन। वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया, लाइक वो होना ही था। और उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज हुई। आपने मुझे एक इंसिडेंस बताया था कपिल शर्मा वाला, हाँ, वहां पर भी उन्होंने बोला था और बहुत ऐसे प्राउडली बोला था कि कुछ शादी की ही बात आई थी, इवन वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पर वहां पे ही बोला था, इंडियन आइडल में भी बोल चुकी है और वो वैसे भी बोल चुकी है, घुमा फिरा के यही बोला कि आप मुझसे सीखिए एक तरफा प्यार क्या होता है। उनके स्टेटमेंट्स यही थे। तो मुझे लगता है जैसा, हालांकि प्यार की सबकी डेफिनेशन अलग होती है, हम कहीं पे भी किसी को जज नहीं कर सकते, पर जब हम लव स्टोरीज की बात करते हैं तो आप बॉलीवुड में इतने देखिए कि लोग बात तक नहीं करते, एक बार जब हट जाते हैं, ना अच्छा ना बुरा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसका आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका एग्जाम्पल अभी मुझे रणबीर कपूर याद आ रहा है। कई बार ये टॉपिक से थोड़ा हटके हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि कई बार जो नहीं बोलते उनको टारगेट करना बहुत इजी होता है, ठीक है। और मुझे पर्सनली रणबीर कपूर को लगता है कि बहुत ज्यादा
गलत Target- किया है उन्होंने, हाँ। नो डाउट, बट टारगेट बहुत ज्यादा किया ज्यादा जाता है किया क्योंकि जाता वो है। बात नहीं करते हैं उस हाँ बारे में। एग्जैक्टली That's the point. तो ऐसे बहुत सारे कपल्स रह चुके हैं जो एक रिश्ता खत्म होने के बाद सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ना, अच्छा फिर भी बोल लेंगे, लेकिन इस तरीके का नहीं करते हैं। मतलब काइंड ऑफ अगर हम एट द एंड जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो पब्लिसिटी स्टंट हाँ जिसे कहा जाता है, वो Totally. बार बार कि तुम मुझे ये मतलब तुम भूलो मत कि मैं कहीं ना कहीं प्रेम की दीवानी हूँ, वो चीज है। एक स्टेटमेंट एट द एंड हमारे साइड से तो यही बनता है। खैर, तो देखिए ये ओवरऑल फिर भी हम अगर बात करें, एक अधूरी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। हाँ नो डाउट, प्यार होता है भाई, जिसका प्यार जैसा प्यार हो होता अच्छा ही है, होता अच्छा है, होता है। वो वही जानते हैं कि हाउ दे राइट, फील। और उस टाइम पे वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते थे वो हम नहीं बता सकते। ट्रू। तो बट सबकी एक लिमिट होती है। अगर आपने डिसाइड किया कि आप दोनों के पार्ट्स अलग होंगे, तो देखिए अब अमिताभ जी ने तो अपनी बाउंड्री बना रखी है, बहुत ज्यादा बहुत set की हुई। अच्छे से बना रखी है, और वो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को मेंटेन करके आगे भी बढ़ रहे हैं। हम पर्सनल लाइफ पे नहीं जाएंगे उनकी, जो भी है आए दिन कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। जया जी को लेकर कुछ बातें होती रहती है और इससे परिवार डिस्टर्ब होता है। देखिए ये बहुत कोई भी बेसिक है होगा, यार, basic मेरे है, पति human के लिए nature है। कोई मेरी उसकी गर्लफ्रेंड पुरानी बोलेगी तो मैं तो शायद ह्यूमन नेचर है, बिल्कुल होगा। Of course. कहीं ना कहीं जया जी अफेक्ट होते होंगे, बच्चे अफेक्ट होते होंगे, लेकिन थोड़ा अगर रेखा जी का हम साइड ले लें तो अब देखिए अकेलापन तो है, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज आपने ही डिसाइड की थी। एग्जैक्टली। और फिर अब जब डिसाइड कर लिए तो मूव ऑन कीजिए रेखा जी। हमारा तो अभी भी सलमान हम खान से सीखो भाई, सलमान fault खान अपने से में सीखो ही है। एकदम। तो खैर आज का हम डिस्कशन यहीं ओवर करते हैं, और आई होप आप लोगों को आज का मुद्दा बहुत पसंद आया होगा, और ऐसी ही और गॉसिप्स के लिए आप हम दोनों के साथ जुड़िए। हम 3 साढ़े 3 बजे यहीं मिलेंगे आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए स्टेट मिरर पे बाकी सारी खबरों के लिए।